ऑलराइट गाइस, अब एक न्यू प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो है रिमूव अ कैरेक्टर। मान लो हमें कोई स्ट्रिंग दी है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हमें एक स्ट्रिंग दी है, मान लो कुछ ऐसे ए बी बी सी डी ई बी। मान लो इस टाइप से हमें कोई स्ट्रिंग दी है। अब हमें उनने बोला है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि यार ये इस स्ट्रिंग में से जितने भी बी आ रहे हैं, जितने भी बी आ रहे हैं उनको रिमूव करना है हमें। ओके, मतलब कि इसमें बी नहीं बचना चाहिए। आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलने वाला है हमें ए देन सी डी ई। ठीक है, इस टाइप का आउटपुट मिलने वाला है अगर हम इसमें से सारे बीस को रिमूव कर देते हैं। तो बस इतना सा ही काम है। एक काम करते हैं, इसको कोड के थ्रू ही हम समझ लेते हैं अच्छे से। सो मैंने इधर एक रिमूव कैरेक्टर नाम की क्लास बना रखी है एंड मैं इसमें पास कर रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पास्ड है। सो स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू, बताओ क्या डालूं मैं? वही ए बी सी बी ई बी एस एस डी, इस टाइप का मैंने कुछ डाला है, आखिरी में बी ए को डाल दो। चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से बी को रिमूव करना है। सिंपली हमें इसमें से बी को रिमूव करना है, नथिंग एल्स। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्ट्रिंग एस टी आर टू इज इक्वल टू, इस टाइप से ले लिया मैंने। ओके, सो स्ट्रिंग एस टी आर टू मैंने डाल दिया है इस टाइप से। अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यार स्ट्रिंग जो है वो नल तो नहीं है। अगर स्ट्रिंग नल हुई तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो पहले कंडीशन डाल देता हूँ कि मैं इफ str डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ जो है वो जीरो हो गई, अगर इसकी लेंथ जो है गलती से अगर वो जीरो हो जाती है तो हमें प्रिंट करना है एम्प्टी स्ट्रिंग प्रेजेंट। ठीक है, हम क्या प्रिंट करेंगे? हम सिस आउट लगाएंगे, सिस आउट लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली दैट एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग लगा देंगे। क्या वन लेंथ के लिए भी चेक करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें आगे पीछे क्या है उससे देखना ही नहीं है। हमें इस स्ट्रिंग में सिंपली बी को निकालना है, सिंपली बी को हटाना है यहाँ से, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम सिंपली इसके बाद क्या कर देंगे, इसके बाद हम एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, क्या करूँ मैं, एस टी आर डॉट लेंथ, एस टी आर डॉट एल ई एन जी टी एच, कहाँ गया ये, क्या हुआ, हाँ एस टी आर डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ डाल दिया है मैंने। एंड देन इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, इसके बाद में कर रहा हूँ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ओके, इस टाइप से मैंने लगा दिया इस पे। अब आगे क्या, आगे क्या करना है, हमें देखना है कि अगर बी प्रेजेंट नहीं है तो इसमें ऐड कर दो। ओके, अगर स्ट्रिंग के अंदर बी प्रेजेंट नहीं है तो उस कैरेक्टर को ऐड कर दे जो एस टी आर टू में। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। सो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर एस टी आर डॉट कैर एट, ये इतना अपने आप क्यों होने लग गया, आई डोंट नो। सो कैर एट, यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिंपली बी। अगर एस टी आर डॉट सॉरी एस टी आर डॉट कैरेट, वही दिक्कत आती है, भगवान जाने कहाँ से हो रहा है वो इतना बड़ा बड़ा। चलो ठीक है, कैर एट आई, अगर ये इक्वल हो जाए हमारा, हम हो जाए हमारा बी के, तो अगर ये नॉट इक्वल टू भी है, अगर ये नॉट इक्वल टू भी है तो हमें न्यू स्ट्रिंग में चेंजेस करने हैं। ओके, तो हमें न्यू स्ट्रिंग में चेंजेस करने हैं। क्या करेंगे हम न्यू स्ट्रिंग में, मतलब कि एस टी आर टू प्लस इज इक्वल टू, एस टी आर प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या, एस टी आर टू में और जो चीजें ऐड करनी है वो कर दो। क्या ऐड करेंगे हम, ए आर आर ऑफ आई, या फिर एस टी आर डॉट कैरेट आई, एस टी आर डॉट कैर एट एंड यहाँ पे लिख दो सिंपली आई, हम इसको ऐड कर देंगे। चलो ठीक है, आई थिंक स्ट्रिंग टू इससे सुधर जाएगी। बस इतना ही कोड था, ज्यादा कोड नहीं है इसमें। हमने कंडीशन लगा दी बेस वाली कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ जीरो हो गई तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, नहीं तो अगर उसमें नहीं तो फिर हमने एक फॉर लूप रन कर दिया सिंपली कि अगर वो बी बी आ रहा है तो हटा दो बी को, हमको ऐड नहीं करना है कुछ भी। एल्स कंडीशन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दो इसको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस आउट, सिस आउट में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एस टी आर टू को। चलो ठीक है, एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। हमारे पास आउटपुट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पहले ये बता दो मुझे। इसके लिए जो आउटपुट आना चाहिए हमें हमारे पास, दैट इज बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए आउटपुट आएगा हमारे पास ए आएगा, देन सी आएगा, देन ई आएगा, देन एस एस आएगा, एंड देन डी आएगा। ये आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। मैंने सिंपली बी को हटा दिया है, नथिंग एल्स। चलो इसको रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। सो इसको जब मैं रन करता हूँ हमारे पास आउटपुट देखने को मिल रहा है ए सी ई एस एस डी, जो एक करेक्ट आउटपुट है। सो इतना आसान है ये करना। ओके, अगर हमें कोई कैरेक्टर को रिमूव करना है वो करना इतना आसान है। अब देखो आगे हम क्या देखने वाले हैं। आगे हमारे पास आई थिंक एक ही प्रॉब्लम बचा है, हाईएस्ट अकरिंग कैरेक्टर, जिसमें हमें निकालना है हाईएस्ट अकरिंग कैरेक्टर जो है वो कौन सा है। इसकी बात करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।